हेलो दोस्तों, आज हम लोग मॉडल्स के बारे में समझेंगे। पिछले सेशन में हमने कंट्रोलर्स के बारे में समझा था। इस सेशन में हम लोग मॉडल्स के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंट्रोलर जो होता है उसका मेन जो रोल होता है मैनेज द फ्लो, मतलब कि जो फ्लो होगा उसको मैनेज करेगा। ठीक है, उसी तरह मॉडल का जो रोल होता है वो डेटा को हैंडल करने के लिए होता है। ये पूरे डेटा को हैंडल करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी डेटाबेस से डेटा को उठाना है, डेटाबेस में डेटा को डालना है, तो उसके लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। और इसी तरह व्यू भी है। व्यू का भी मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, बाद में इसके लेटर सेशन में मैं समझाऊंगा कैसे व्यू को ऐड करते हैं और कैसे रेंडर करता है। तो मेनली व्यू क्या करता है, पेज को रेंडर करता है, एचटीएमएल पेज को, और हमारे डेटा को रेंडर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉडल का सेशन। मॉडल होता क्या है, इसका मॉडल के रोल क्या हैं, और हम इसको कैसे ऐड करेंगे, ये तीनों चीज़ें हम आज समझेंगे। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल इज ए सी शार्प क्लास विथ डॉट सी एस एक्सटेंशन। मतलब कि मॉडल एक सी शार्प की क्लास होती है जिसका एक्सटेंशन जो होता है डॉट सी एस होता है। और जनरली हम जो सी शार्प प्रॉपर्टीज़ को मॉडल के अंदर ही यूज करते हैं। इसमें जो जैसे प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मान लीजिए बुक स्टोर हम बना रहे हैं, तो बुक स्टोर के अंदर बुक्स होंगी, बुक्स की आईडी होगी, बुक्स का नेम होगा, बुक्स का डिस्क्रिप्शन होगा, बुक्स का टाइटल होगा। तो इस तरह से जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग इस क्लास के अंदर, मॉडल क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और रोल क्या होता है मॉडल के? तो इसका जो मेन रोल होता है वो डेटा की सारी मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इस रोल की ही होती है, जिसमें हम लोग गेट सेट करके हम लोग इसको देखेंगे कैसे इसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग शुरू करते हैं। तो ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें कंट्रोलर हमने पिछले सेशन में ऐड किया था। इस सेशन में हम लोग ऐड करेंगे मॉडल्स। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, और एक नया फोल्डर ऐड करेंगे जिसका नाम देंगे हम मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे सी शार्प की, जैसा कि मैंने बताया बताया है। सी क्लास ऐड करेंगे, ये यहाँ से हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, क्लास में देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है वो सी एस एक्सटेंशन दिखा रहा है। तो मैं नॉर्मली बुक स्टोर के नाम से एक मॉडल बना दिया, मॉडल भी लिख देता हूँ जिससे कि अपने को पता रहेगा मॉडल, जिससे कि पता रहेगा कि ये मॉडल है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट सी एस एक्सटेंशन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो एक हमारे सामने सी एस क्लास बन जाती है जिसमें मॉडल्स के अंदर बुक स्टोर मॉडल डॉट सी एस इस नाम से एक क्लास बन गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है PROP और डबल टैप, 2 बार टैप दबाने हैं जिससे ये प्रॉपर्टीज बन जाएगी। हम लोग 2-3 कॉलम ले लेते हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरी ये जो है आईडी है, ये जो है टाइटल है, ये जो है बुक का नेम है, नेम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि इसका ऑथर ले लेते हैं, ऑथ ले लेते हैं। ठीक है, और ये ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। ये 4 प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है, कैसे हमारे डेटाबेस से डेटा को उठाती है, रिट्रीव करती है। अगर हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस की नीड है तो हमें मॉडल बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम बिना मॉडल बनाए प्रॉपर्टीज को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था मॉडल्स के बारे में। हम लोग लेटर सेशन में रिपोजिटरी बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इस मॉडल का यूज करके डेटा को गेट सेट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर कीजिए अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्या कमी रह गई, जिसे मैं और कोशिश करूंगा सुधार करने की। थैंक यू सो मच।